दोस्तों, आज हम सीधा एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हम सब के जहन में कभी ना कभी जरूर आता है। हम सब दिन रात भाग रहे हैं सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, है ना? लेकिन क्या इस अंधी दौड़ में हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? आज की इस खास चर्चा में हम आरव नाम के एक यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी के जरिए ट्रू वेल्थ यानी सच्ची दौलत के असल मायने समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के इस हसल कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। जरा इस तस्वीर को इमेजिन कीजिए। एक तरफ है आरव का बेहद आलीशान कमरा। वहां लेटेस्ट सबसे महंगा लैपटॉप है, हर तरफ चमकती हुई ट्रॉफियां सजी हैं और बैंक बैलेंस इतना कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए। मतलब वो अपनी कामयाबी के एकदम टॉप पर है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही मिसिंग चीज है, सुकून, पीस ऑफ माइंड। बाहर शहर की रफ्तार है, फोन पर लगातार ब्रांड डील्स और वायरल वीडियोस के नोटिफिकेशंस बज रहे हैं। सब कुछ है उसके पास, लिटरली सब कुछ, सिवाय उस अंदरूनी शांति के। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करने के बाद भी वो अंदर से इतना खाली क्यों महसूस कर रहा है? और इसी बेचैनी के बीच उसकी नजर अपनी टेबल पर रखी एक पुरानी फटी सी डायरी पर जाती है। ये उसके पिता की डायरी है और इसके पहले ही पन्ने पर एक लाइन लिखी है, पैसा जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आरव के उस पूरे सफर का निचोड़ है जिसे वो कहीं बहुत पीछे छोड़ आया है। इसे पढ़ते ही आरव की आंखें छलक जाती हैं। उसे अचानक ही रियलाइज होता है कि हाँ, उसने बेशुमार दौलत तो कमा ली है, लेकिन इस दौड़ में उसने कुछ ऐसा खो दिया है जिसका कोई प्राइस टैग नहीं होता। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। आरव का सफर शुरू होता है एक बेहद साधारण गरीब परिवार से, जहां बरसात में घर की छत टपकती थी और पिता पुरानी चीजें रिपेयर करते थे। फिर टीनेज में स्कूल के बच्चे उसके फटे जूतों का मजाक उड़ाते हैं। बस उसी दिन वो अंदर से एकदम पत्थर बन गया। उसने ठान लिया कि वो इतना पैसा कमाएगा कि सब उसे सलाम करेंगे। मतलब यहां पैसा अब जरूरत नहीं रहा, वो बदला बन गया। जवानी में रातों की नींदें कुर्बान करके उसने डिजिटल स्किल्स सीखी और देखते ही देखते वो एक यंग सक्सेस आइकन बन गया। लेकिन असली कहानी तो तब पलटती है जब एक भयानक क्राइसिस आता है। इस पॉइंट पर आके पिता और बेटी की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। देखिए, पिता का फंडा बहुत सिंपल था। कोई भी चीज हो या कोई भी रिश्ता अगर टूट जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है। पर दूसरी तरफ आरव, उसका मानना था कि आज के टाइम में जिसके पास पैसा है उसी की रिस्पेक्ट है। उसके लिए पैसा वो टूल था जिससे इज्जत खरीदी जा सकती थी, ताकि किसी के सामने झुकना ना पड़े। ये सिर्फ 2 जनरेशंस का गैप नहीं था दोस्तों, ये लाइफ को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरियों का सीधा टकराव था। इसी टकराव के बीच पिता ने एक बार बहुत पते की बात कही थी, पैसे से इंसान की जेब मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं। रीढ़ तो कैरेक्टर से यानी चरित्र से मजबूत होती है। कितनी डीप बात है ना? लेकिन अफसोस आरव के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो अपने बिजनेस को स्केल करने में इतना अंधा हो चुका था कि उसने इन बातों को पुराने जमाने का ज्ञान कहकर इग्नोर कर दिया। फैमिली के साथ टाइम बिताना, माँ के हाथ का खाना, ये सब पीछे छूट गया, क्योंकि उसे लगता था कि टाइम इज मनी और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पर पता है, लाइफ कभी कभी हमें सबसे बड़े सबक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से सिखाती है। एक दिन अचानक एक छोटा सा मैसेज आता है, पापा अस्पताल में हैं, हालत बहुत नाजुक है। यह वो अल्टीमेट क्राइसिस था जिसने आरव की दुनिया हिला दी। और ये कोई नॉर्मल दिन नहीं था, ये वही दिन था जब वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील साइन करने वाला था। एक ऐसी डील जो उसे रातों रात मल्टी मिलियनेयर बना देती। सुबह ही उसने पिता को डॉक्टर के पास ले जाने से मना किया था कि ड्राइवर को भेज दूंगा। लेकिन जैसे ही वो मैसेज देखा, उसे अपनी सारी दौलत कौड़ियों के भाव लगने लगी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा अस्पताल भागा। अस्पताल की उस गैलरी में आरव ने 2 बिल्कुल अलग दुनिया देखी। एक कमरे में एक बहुत ही अमीर पेशेंट था, वीआईपी रूम, महंगे फल, सब कुछ था, लेकिन उसके पास बैठने वाला कोई अपना नहीं था। एक अजीब सा डरा देने वाला अकेलापन था वहां। और ठीक उसी के सामने एक गरीब बुजुर्ग महिला जमीन पर लेटी थी,
लेकिन उसके आसपास उसका पूरा परिवार था। पैसे शायद कम थे, लेकिन वहां प्यार और अपनापन इतना था कि पूरा कमरा भरा भरा सा लग रहा था। इस सीन ने आरव को झकझोर कर रख दिया। उसे एकदम साफ दिख गया कि दौलत से आप 5 स्टार फैसिलिटीज तो खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चा इंसानी जुड़ाव वो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। और फिर अस्पताल के उसी बिस्तर से कमजोर आवाज में पिता ने जो बात कही, उसने आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा, याद रख बेटा, पैसा अगर नौकर बने तो जीवन सुंदर कर देता है, लेकिन अगर वो मालिक बन जाए तो जीवन को एकदम खाली कर देता है। उन्होंने समझाया कि पैसे के पीछे भागना कोई गुनाह नहीं है। भाई, पैसे के बिना ना तो इलाज हो सकता और ना ही सपने पूरे होते हैं। लेकिन अगर पैसा कमाते कमाते इंसान अपनों से, अपनी हेल्थ से और खुद अपनी आत्मा से ही कट जाए, तो वो पैसा कमा नहीं रहा है, वो खुद को बेच रहा है। इस बात ने आरव की आंखें पूरी तरह खोल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जब आरव अस्पताल से लौटा तो उसकी वो $multi-million की डील हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन सरप्राइजिंगली उसे कोई रिग्रेट नहीं था। उसने बिना सोचे अपनी महंगी लग्जरी कार बेच दी और उस पैसे से अपनी लाइफ और बिजनेस दोनों को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया। उसने मेनली 3 बड़े कदम उठाए। पहला, पिता के इलाज और घर की पूरी सिक्योरिटी पक्की की। दूसरा, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए एक सॉलिड हेल्थ फंड बनाया। और तीसरा, यूथ के लिए एक फ्री लर्निंग सेंटर खोला, जहां उन्हें सिर्फ कोडिंग या मार्केटिंग नहीं, बल्कि पैसे और जिंदगी का असली बैलेंस सिखाया जा सके। इस पॉइंट तक आते आते आरव का माइंडसेट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके उसी सेंटर में विवान नाम का एक स्टूडेंट आता है, बिल्कुल पुराने आरव की तरह, जिसे बस रातों रात अमीर बनना था। तब आरव उसे समझाता है कि एक्चुअल में ट्रू रिच होना क्या है। वो बताता है कि सच्ची दौलत किसी एक चीज से नहीं बनती। इसके 5 पिलर्स हैं: हेल्थ, टाइम, रिलेशनशिप्स, पर्पस और मनी। अगर आप इन 5 को एक साथ होल्ड कर रहे हैं, तभी आप सच्चे अमीर हैं। आरव विवान को ये डीप बात समझाता है कि इनमें से एक भी पिलर अगर मिसिंग है ना, तो आपकी जिंदगी की इमारत हमेशा अधूरी ही रहेगी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आरव ने अपने लर्निंग सेंटर में दौलत की ये 7 रूल्स सिखाने शुरू किए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जैसे कमाने से पहले सीखना, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा सेव करना और फालतू के दिखावे के लिए कभी कर्ज मत लेना। साथ ही उसने जोर दिया कि अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी खुशियारी है और फैमिली को दिया गया टाइम आपके किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। सबसे खास बात, वो यूथ को सिखाता है कि अपनी वेल्थ से दूसरों की मदद करो और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कभी अपना कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब जरा इस इवोल्यूशन को देखिए। पहले वाला आरव क्या करता था? वह स्टेज पर खड़ा होकर लोगों को रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब बेचता था, उसी टॉक्सिक हसल कल्चर को प्रमोट करता था। लेकिन ये जो नया आरव था, ये सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि समझदारी बांट रहा था। वो यूथ को ये बता रहा था कि एक ऐसी लाइफ कैसे बिल्ड की जाए जिसे जीते हुए कभी खुद पर शर्म ना आए। पहले लोग उसका भाषण सुनकर सिर्फ मोटिवेट होते थे और तालियां बजाते थे, लेकिन अब लोग उसकी बातें सुनकर सोचने लगे थे। और हम सब जानते हैं कि समाज में असली बदलाव सोचने से ही आता है। कुछ समय बाद जब आरव को एक बहुत बड़े यूथ समिट में बुलाया गया, तो पता है उसने क्या किया? उसने अपनी जेब से पिता की वही पुरानी डायरी निकाली। उसने पूरी ऑडियंस को बताया कि उसके पिता ने लिखा था, पैसा जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे बड़ी है। और फिर उसी डायरी में उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक लाइन और जोड़ दी। उसने कहा, जो पैसा तुम्हें इंसानियत से दूर कर दे वो गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। इस एक सिंगल थॉट ने वहां बैठे हजारों युवाओं के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें यह समझ आ गया कि आगे तो बढ़ना है फॉर श्योर, लेकिन अपनी इंसानियत को दांव पर लगाकर बिल्कुल नहीं। तो चलिए इन सारी बातों को इन कुछ कड़वी लेकिन सच्ची रियलिटीज में समराइज करते हैं। देखिए, पैसा घर बना सकता है लेकिन परिवार नहीं। वो दुनिया की सबसे महंगी दवा खरीद सकता है लेकिन आपकी हेल्थ की गारंटी नहीं दे सकता। पैसे के दम पर आप अपने आसपास भीड़ तो इकट्ठी कर लेंगे लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं खरीद पाएंगे। वो आपको हर तरह का कंफर्ट दे देगा, गद्देदार बिस्तर दे देगा, लेकिन मन की शांति नहीं।
और सबसे बड़ी बात, पैसा आपको सोसाइटी में एक रुतबा या आइडेंटिटी दे सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर कभी नहीं बना सकता। इसलिए सिर्फ फाइनेंशियल टूल्स को ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल मान लेना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिएगा, जब हमारी जिंदगी का ये पर्दा गिरेगा तो लोग हमें किस चीज के लिए याद रखेंगे? हमारे बैंक अकाउंट के साइज के लिए या फिर उस जगह के लिए जो हमने उनके दिलों में बनाई होगी? देखिए, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, एम्बिशन होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों के साथ, अपनी शांति के साथ खुद से बस ये पूछिए कि हमारी जो ये दौड़ है वो आखिर किस तरह की दौलत के पीछे है। आज के इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस कहानी से हमें सच्ची दौलत का एक नया नजरिया मिला होगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।